गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब आज नेक्स्ट टॉपिक जैसे मैंने बताया था हम लॉरेंस फोर्स के बारे में करेंगे। अब लॉरेंस फोर्स क्या चीज़ है? बता, व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन इन द रीजन अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे अब कंबाइंड इफेक्ट होगा किसका? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। उसे हम लॉरेंस फोर्स कहेंगे। ठीक है। लॉरेंस फोर्स बहुत आसान टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से देखिए। इसका जो एक्सप्रेशन रहता है वो F इजिकल टू एफ ई प्लस एफ एम। एफ ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड एफ एम स्टैंड फॉर, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। प्रीवियस आर्टिकल के अंदर हमने एफ एम इजिकल टू क्यू बी क्रॉस वी प्रूव किया था। फिर बाद में हमने उसको तोड़ के क्या कर दिया था, क्रॉस प्रोडक्ट हटाकर एफ इजिकल टू क्यू बी वी साइन थीटा कर दिया गया था। ठीक है। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है एफ इजिकल टू क्यू ई। ठीक है। फोर्स से जो आपने पढ़ी है डेफिनेशन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में एफ ई इजिकल टू क्यू ई के इक्वल होता है। अब क्या करता हूँ, मैं इन दोनों इक्वेशंस को लिखता हूँ और फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। जब मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ तो हमारे पास क्या आ गया, एफ इजिकल टू क्यू ई प्लस क्यू प्लस बी क्रॉस बी। अब कैसे आ गया? अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्यू को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है। जब मैं क्यू को कॉमन ले रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, एफ इजिकल टू क्यू ब्रैकेट ओपन ई वेक्टर क्रॉस वी। ठीक है। बीच में प्लस साइन आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट को तोड़ के बी वी साइन थीटा लिख देता हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, तोड़ के इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को कुछ स्पेशल केसेस करवाने हैं जिनमें आपका थीटा का इस्तेमाल होना है। लॉरेंस फोर्स बहुत आसान टर्म है। आप देख रहे हैं ये प्रीवियस टॉपिक आए हैं। एफ इजिकल टू क्यू ई लेसन नंबर 1 से आया है, ये प्रीवियस वीडियो से आया है। इन दोनों को जब मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है। साइन थीटा क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं क्रॉस प्रोडक्ट को तोड़ रहा हूँ। इसको मैं लॉरेंस फोर्स कहता हूँ। अब मैंने कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करने हैं। बोलता इफ़ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब चार्ज पार्टिकल को मैं कैसे थ्रोन कर रहा हूँ? परपेंडिकुलर थ्रोन कर रहा हूँ। किससे? मैग्नेटिक फील्ड से। जब कभी भी परपेंडिकुलर है तो आपके पास इस केस में थीटा का वैल्यू क्या आएगी, 90 डिग्री आएगी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थीटा 90 डिग्री पुट करता हूँ। साइन 90 आपको पता है कितना होता है, 1 होता है। तो मेरे पास कितना आ गया, वैल्यू पुट करने पे एफ इजिकल टू क्यू ई बी वी साइन 90 की जगह क्या आ जाएगा, 1, इसलिए बी वी आ गया। ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब लॉरेंस फोर्स में आपको एक चीज़ याद रखना जरूरी है। वो चीज़ क्या है? बता, लॉरेंस फोर्स विल बी जीरो। कब जीरो होगी? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तीन बातें कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के, और किसकी होगी, वेलोसिटी के। क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो आपके पास क्या होगी, लॉरेंस फोर्स विल बी जीरो, जिसको याद रखना है। अब यहाँ पे लॉरेंस फोर्स की वैल्यू क्या पुट कर देता हूँ, जीरो। तो हमारे पास क्या आ गया, क्यू ई प्लस बी बी। ठीक है। जब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हमारे पास ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो क्यू अपॉन जीरो, जी इसको नीचे, क्यू को नीचे ले जाता हूँ। एक स्टेप हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्यू अपॉन जीरो इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन ई क्रॉस ई वेक्टर प्लस बी वी। तो ये जीरो आ गया। ठीक है। अब इसको रीअरेंज करके ले सकता हूँ, ई को माइनस का बन गया या बी बी बन गया। अब यहाँ पे बी वी इजिकल टू माइनस ई कर देता हूँ। ठीक है। तो वो यहाँ से वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेलोसिटी की, माइनस ई अपॉन बी। सॉल्व किया तो आंसर आ गया। अब ई को मैं मैग्नीट्यूड में ले लेता हूँ। जब ई को मैं मैग्नीट्यूड में लिया तो हमारे पास क्या हो गया, प्लस का हो गया। ये मतलब दो साइंस हो गए। तो हम लिख सकते हैं वी इजिकल टू ई मैग्नीट्यूड अपॉन ई मोड बोल लो, मैग्नीट्यूड बोल दीजिए, अपॉन बी लिख देता हूँ। ठीक है। जब कभी भी लॉरेंस फोर्स की वैल्यू जीरो होगी तो वेलोसिटी किसके इक्वल आएगी, ये इसके। ये आपको 1 मार्क्स का एमसीक्यू भी बन जाता है या न्यूमेरिकल भी बन जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। अगेन कंडीशन क्लियर करते हैं। एफ की वैल्यू जीरो आ गई, जीरो नीचे चले गया तो ई प्लस बी बी बचा। अब माइनस ई इज इक्वल टू बी वी। तो ई की वहाँ से हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लॉरेंस फोर्स का एक हमारे पास स्पेशल केस आ गया, जो कि इंपॉर्टेंट केस है कि जब कभी भी लॉरेंस फोर्स आपकी जीरो होगी तो वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास सी आएगी। केस नंबर 2 करते हैं। बोलता इफ़ ए चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन पैरेलल और एंटी पैरेलल। आपको पता है जब कोई भी किसी चीज़ को हम पैरेलल या एंटी पैरेलल फेंकते हैं वहाँ पर दो एंगल्स बनते हैं। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री। आपको पता है साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है। साइन 180 भी कितना होता है, कितना होता है बच्चों? आपको पता है जीरो ही होता है। ठीक है। जब वैल्यू पुट करी तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई, यहाँ पे क्या आया, वी वी साइन जीरो। तो ये खत्म हो गया, टर्म क्या बची आपके पास, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। सेम केस हेयर। ठीक है। एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो यहाँ पे क्या होगा,
मैग्नेटिक फील्ड आपके पास जीरो होगी, कौन सी फील्ड बची, सिर्फ आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास बचती है। जब चार्ज को आप पार्टिकल को पैरेलल या एंटी पैरेलल फेंकते हो अंडर द इफेक्ट ऑफ लॉरेंस फोर्स की, जब भी हम कोई बात करते हैं। तो ये टॉपिक आपका लॉरेंस फोर्स है। ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वीडियोस को ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में टॉपिक इस्तेमाल होंगे। थैंक यू।